मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं, इस इलाके के बच्चा बच्चा जानता है सबसे बड़ा इस इलाके का भू माफिया कौन है। सबसे बड़ा भू माफिया आप हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी कर रहे थे, सुरेश शर्मा जी की बात कर रहे थे। हमने भी उनको कहा था सुरेश बाबू चले आइए, और वहां कोई पूछने वाला ना हो। अब बेचारा तो वो होता है जो अकेला होता है। मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं तो पूरा परिवार लेकर के चलता हूँ श्री बाबू का, इसलिए मैं बेचारा तो हो ही नहीं सकता। और एक षड्यंत्र करके तो आपको तो चुनाव हरवा ही दिया वही लोग। हम लोग नहीं, कोई दूसरा नहीं हराया आपको आपकी ही पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करके चुनाव हरवाया। और किसको जितवाने के लिए मंत्री किसको बनवाया? राजस्व मंत्री बनवाया। राजस्व मंत्री जब बना और नीतीश कुमार जी ने जब पकड़ लिया कि कितना अंचलाधिकारी के ट्रांसफर में कितना घपला किए हैं, और मुख्यमंत्री ने जब सूची रद्द कर दिया तो कहा क्या कि हम भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए हमारा सूची रद्द कर। मुजफ्फरपुर में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह पर खूब राजनीतिक उठापटक हुई। गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने पार्टी के 51 नेताओं की उपस्थिति में श्री बाबू की जयंती मनाई। तो वहीं शुक्रवार को शहर के साइंस कॉलेज के मैदान में विधान परिषद अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर के नेतृत्व में जदयू की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दिए गए एक बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया। ललन सिंह ने सुरेश शर्मा को बेचारा शब्द से संबोधित कर दिया। साथ ही बिहार के पूर्व मंत्री रहे रामसूरत राय पर कई संगीन आरोप लगा दिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुरेश शर्मा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव में उनके ही लोगों ने उन्हें सबक सिखा दिया, फिर भी वही हाल है। वही ललन सिंह के दिए गए बयानों को लेकर सुरेश शर्मा ने भी ललन सिंह पर तीखे प्रहार किए। देखिए मुजफ्फरपुर नाउ के लिए गौरव की एक खास रिपोर्ट। देखो प्रभारी थे बिहार के, क्या नाम था जी? भूपेंद्र यादव। लोग बता रहे हैं भूपेंद्र यादव को प्रभारी थे। अरे वो अभी मंत्री बने हुए हैं, राज्य मंत्री कौन सी गृह उड़ी के कुछ नित्यानंद राय, सब बैठ के षड्यंत्र करके रामसूरत राय को बनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए थे, ताकि सुरेश शर्मा जीत जाता बेचारा तो वही मंत्री बन जाते। सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, अभी लगे हुए हैं कि कुछ कहीं मिल जाए। देगा नहीं, हमको उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी बेचारे लगे हुए हैं, तब इसमें क्या करेंगे। इसलिए ये सब षड्यंत्रकारी लोगों का सफल। इसलिए साथ में हम आपको ये कहेंगे कि जरा सचेत रहिएगा। श्री कृष्ण सिंह की जन्म जयंती पे आज काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा शहर में। आप पे भी आरोप लगाया गया कि आप कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए और एक दिन पहले कार्यक्रम कर लिया गया। ललन सिंह बोले हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। देखिए ललन बाबू जो है सो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब जदयू का यानी ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष का और देवेश चंद्र ठाकुर जी जो उस पार्टी से अध्यक्ष बनाए गए हैं विधान परिषद का, जिस मंच पर वो रहेंगे और जदयू का ये विधायक आरजेडी का विधायक वो सब लोग रहेंगे, उस मंच पर सुरेश शर्मा का बैठना बिल्कुल पार्टी के खिलाफ की बात होती है। इसलिए वहाँ पर मेरा पहुँचना असंभव था और पार्टी अनुशासन, पार्टी के अनुशासन या व्यक्तिगत अपना जो हम लोगों का पार्टी से जो जुड़ाव है 42 साल का, उसके खिलाफ बात होती। इसलिए उस मंच पर मेरी उपस्थिति नहीं हो सकी और नहीं होना ही चाहिए था। आपके कार्यक्रम को लेकर के स्नातक के MLC हैं देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत से, उन्होंने कहा कि सुरेश शर्मा को हमने आमंत्रण दिया था
उसने एक दिन पहले उन्होंने कार्यक्रम कर लिया और आपके कार्यक्रम को ट्रेन की दूल्हे की बाराती और दुल्हन से जोड़ दिया गया है। देखिए, पूर्व संध्या में पटना में भी हम लोग कार्यक्रम बरसों से करते थे, और जब 21 तारीख को उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुका था पहले, तो श्री बाबू का ही जन्म दिवस मनाना था ना, और श्री बाबू के जन्म दिवस में हम 2 जगह कार्यक्रम कर करके उनको अरंगाबाजी करने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए हमने पूर्व संध्या में ही अपने और अपने नेताओं को बुला करके, हालांकि वो भी कार्यक्रम किसी पार्टी बैनर पर नहीं था, लेकिन जहां सुरेश शर्मा, जहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जहां हमारे बीजेपी के विधायक बैठेंगे, वह स्वाभाविक तौर से बीजेपी का कार्यक्रम जनता में मैसेज यही जाएगा, बैनर जो कुछ भी हो। इसलिए हमने अपने पार्टी के नेताओं को बुला करके, और उन लोगों की राय पहले हुई कि पूर्व संध्या में ही हो। इसमें कल के उद्घोषण में सुशील मोदी जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि ये प्रोग्राम हम लोगों से राय विचार कर करके ही मुजफ्फरपुर में पूर्व संध्या में की गई थी। और यह तो मानना ही होगा कि हमारे कार्यक्रम में केवल मुजफ्फरपुर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी और इसके चारों तरफ गांव के ही आदमी को हम इनवाइट किए थे। बाहर किसी ब्लॉक के आदमी को इनविटेशन भी नहीं गया था, और उनको हम इतने ही दूर के कार्यक्रम को करना चाहते थे, जिसमें भी हम लोगों का जो ये जहाँ कार्यक्रम था उसमें लगभग हम नहीं कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, कोई वहाँ पर जो देखा है उसने कहा कि 1500 से ज़्यादा आदमी थे। लेकिन आज देवेश बाबू जिस कार्यक्रम किए हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि अगर इतना 1500 भी आदमी उनके कार्यक्रम में, जबकि उन्होंने पूरा तिरहुत कमिश्नरी छान दिया था और 25,000 आदमी को बुलाने का, लाने का उन्होंने भाड़ा और गाड़ी और सारी मुहैया के, हमने तो किसी को कुछ कहा नहीं, सब लोग मोटरसाइकिल साइकिल पैदल आए थे। तो कहाँ तक ये बात सत्य है, इसको पत्रकार ही बता सकता है या जनता ही इसको बता सकती है। श्री कृष्ण सिंह आपके समाज के आइडियल थे, बहुत महान नेता थे आपके समाज के, और वो जहाँ की से एक चोट लगी थी सभी पार्टियों को कि भूमिहार पॉलिटिक्स को साधने के लगातार सभी पार्टी प्रयास भी कर रहे थे। और श्री कृष्ण सिंह के कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में 3 भूमिहार बड़े नेता ही मंच पे दिखे गए काफ़ी ज़्यादा नेताओं में। तो यह कहाँ तक उचित है कि भूमिहार पॉलिटिक्स साधने में मात्र 3 नेता मंच पे थे? इस चीज़ को सुरेश शर्मा कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल है कि हम लोग तो खुश है कि कम से कम वो 3 ही क्या, एको आदमी को याद आ गई, श्री बाबू आ गए, तो ये तो हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि 3 थे त्रिदेवा वहाँ, समझे ना, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जब बैठ गए तीनों आदमी वहाँ पर, तो हम समझते हैं कि श्री बाबू को अगर उन लोगों ने याद कर लिया तो जैसे आदमी कुछ अच्छी बात कह करके अपने को शुद्ध कर लेता है, और श्री बाबू का नाम जप कर करके उन लोग अपने को अगर भूमिहार समाज से जोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो हम समझते हैं कि उसका माध्यम श्री बाबू नहीं होंगे, माध्यम भूमिहार समाज को कितना वो सम्मान देते हैं, कितना वह उनके प्रति वफादार हैं। ये बात जब होगी
तब समझा जाएगा कि श्री बाबू का सही में उन्होंने सम्मान दिया। और श्री बाबू से जुड़े हुए, श्री बाबू तो सभी जात को सम्मान देते थे, समझे, लेकिन सम्मान वो लोग दें। हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि यह सम्मान जो याद आ गया है श्री बाबू, यह बिहार के लिए, चूँकि वो लोग सत्ता में है, यह बिहार के लिए श्री बाबू का आचरण, श्री बाबू का कर्तव्य, श्री बाबू का उद्गार, श्री बाबू का समरस समाज, श्री बाबू का आर्थिक नीति, श्री बाबू का सामाजिक नीति, श्री बाबू की सारी नीति को आज बिहार सरकार के हमारे अध्यक्ष जो जदयू के हैं, अगर वो अपने अंदर इसको समाहित कर लें तो बिहार का बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। और हम लोग तहे दिल से उनको धन्यवाद देंगे। भूमिहार के लिए कार्यक्रम, श्री कृष्ण सिंह के लिए कार्यक्रम, और एक शहर के भूमिहार नेता को ही बेचारा कहा है ललन बाबू ने, वो बेचारा आप ही को कहा है। अब सवाल इस बात का है कि वह हमको बेचारा कहें चाहे जो कहें, लेकिन बेचारा अब कौन है? हम तो सुबह से श्री बाबू को याद करते रहे हैं और जत्था ही श्री बाबू का मेरे साथ है। अब बेचारा तो वो होता है जो अकेला होता है। मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं तो पूरा परिवार लेकर के चलता हूँ श्री बाबू का, इसलिए मैं बेचारा तो हो ही नहीं सकता हूँ। जो अकेला है वही बेचारा होता है ना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। अकेला जो होता है वो बेचारा होता है, और जो समाज और दल और सबको लेकर के चलता है वह बेचारा नहीं होता है। वह उसको बेचारा कहना गलत